राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज का सुविचार है कि श्रीमद् भगवत गीता हम सभी पढ़ना चाहते हैं, हम सभी समझना चाहते हैं, लेकिन पढ़े कैसे और समझे कैसे, समझ ही नहीं आता। तो दोस्तों, आज आपकी इस दुविधा का थोड़ा सा समाधान मैं लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इसके 3 टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो विषय है वो है इंद्रियाणी मनोबुद्धि। तो इंद्रियों को वश में करना। जी हाँ दोस्तों, तो यदि श्रीमद् भगवत गीता को आपको समझना है, उससे कुछ सीखना है और उसे पढ़ना है, अपनी जिंदगी में अमल करना है, या फिर किसी भी ऐसी ज्ञानवर्धक बुक को जिससे आपको ज्ञान अर्जित हो, ऐसी बुक आपको पढ़नी है या समझनी है, उससे आपको ज्ञान अर्जित करना है, तो सबसे पहले कंट्रोल कीजिए अपनी 5 इंद्रियों को। जी हाँ दोस्तों, यदि आँख, नाक, कान, जिह्वा और आपकी त्वचा कंट्रोल में होंगी, ये 5 इंद्रियां जब आपके नियंत्रण में होंगी, तभी आप किसी भी ज्ञानवर्धक चीज को सीखने के लिए तैयार हो पाएंगे। दूसरा टिप है मन। मन तो हमारा बेचैन ही रहता है और मन हमेशा हमसे कहता है, जब हम ऐसे कार्य करने जाते हैं, या तो पूजा में बैठेंगे या मेडिटेशन में बैठते हैं या फिर हम किसी अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं, तो मन हमारा बड़ा बेचैन होके कहता है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हाल होता है हमारे मन का, क्योंकि मन स्थिर नहीं है ना। तो मन को स्थिर कीजिए और एकाग्र चित्त लगाकर अपने प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा चित्त आपके श्री चरणों में लगे और मैं जो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सिखाए हुए दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे सक्षम करने में आपका सहयोग मुझे चाहिए। तो हे प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं इसे अच्छे से सीख सकूं, समझ सकूं। तो दोस्तों, तीसरा और अंतिम टिप जो है वो और भी खूबसूरत और समझने वाला विषय है। जी हाँ दोस्तों, इस विषय से और इस टिप से हम पूरी श्रीमद् भगवत गीता को असली तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस गीता में जो अर्जुन की बात हो रही है श्री कृष्ण से, उस अर्जुन को खुद से कनेक्ट करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन के जितने भी श्लोक हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो समझिए कि आपके क्वेश्चंस हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो इस दुनिया को लेकर और अपने आप के जीवन को लेकर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो द्वेष भावना उत्पन्न होती है, जो चीज़ें आपके मन में आती हैं, वो अर्जुन ने इसमें पूछ रखा है भगवान श्री कृष्ण से। तो उसके जो आंसर हैं वो श्री कृष्ण के दिए हुए बताए हुए आंसर्स हैं। उसे अपनी जिंदगी में अमल लाइए, अमल कीजिए और श्री कृष्ण जी के बताए हुए इस सुंदर गीता ज्ञान को अपनी जिंदगी से जोड़कर अपनी जिंदगी को सफल कीजिए। यही है गीता सार, जिसे कहा जाता है हमारा महान ग्रंथ। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो गीता उपदेश है, ये हमारे जीवन को और भी सुंदर और खूबसूरत, सहज और इस दुनिया से लड़ने का और इस दुनिया से जीतने की ताकत देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन के असली उद्देश्य को दर्शाती है ये पुस्तक। ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको मेरे ये 3 टिप्स, जो कि श्रीमद् भगवत गीता को समझने और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ आए होंगे। ध्यान रखिएगा। पहला, इंद्राणी मनोबुद्धि, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। दूसरा, मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, फोकस रखिए। और तीसरा और अंतिम, जो कि है अर्जुन की जगह खुद को रख कर देखिए। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर अपनी जिंदगी को सफल करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद लेते रहिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।